दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बहुत दिन बाद। भाई साहब फिर से अपने स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। गौरव भाई अपने स्टूडियो में, हम अपने स्टूडियो में, मतलब कि अपने चेहरे से बड़े हेडफोन वाले स्टूडियो में फिर से वापस आ चुके हैं। भाई लोग, देखो इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। उस पे हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन एक और मतलब देखो, इंडिया में धमाका हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें कितने 13 लोगों की जान गई तेरह। है। तो भाई उसका बिल्कुल अफसोस है। और हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द उसका जो भी है भाई, उसके मतलब इसके पीछे, धमाके के पीछे, उनको ऊपर पहुंचाओ भाई, जितना जल्दी हो ऊपर पहुंचाओ। चाहे पाकिस्तान क्यों ना हो, पाकिस्तान को ठोकना शुरू करो। लेकिन गौरव भाई, उसी टाइम पे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी धमाका हुआ। उसके बाद वहां पे श्रीलंकन टीम गई हुई थी पाकिस्तान में। अब श्रीलंकन टीम के कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में खेलने से मना किया। पर उसके बाद हम्म। में इनका मौसिन नकवी जाता है, उनसे हाथ पैर जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई कैसे भी करके मान जाओ। तब भी वो लोग नहीं मानते। खुद 4-5 खिलाड़ी फिर भी बोलते कि नहीं नहीं, हम तो वापस जाएंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हमें भाई यहाँ पे फटने का शौक नहीं है। फिर उसके हम्म। बाद में इनका ये फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुन्नू फोन करता है भाई साहब श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास में, कि भाई कैसे भी अच्छा। करके रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे कि आपके अपने खिलाड़ियों को यहाँ पे रोकें नहीं, मुझे और लगता है डीसी सिक्योरिटी की उसने यही जिम्मेदारी कहा मैं देता होगा। हूँ। हम्म। डीसी मुझे लगता है उसने यही कहा होगा कि अरे सर, अंदर की बात समझो, ये तो हम ही ने करवाया, आप टेंशन मत लो, आपके ऊपर नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और अंदर से हम्म। अंदर की बात तो यही है कि वो खुद ही करवा रहा है जो कुछ भी करवा रहा है हम्म। पाकिस्तान के अंदर। लेकिन गौरव भाई, अब देखो पाकिस्तान जो श्रीलंकन टीम मान तो चुकी है खेलने के लिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मजे की बात यह, पाकिस्तानियों ने, भिखमंगों ने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये तो भारत की साजिश है, ये तो बीसीसीआई साजिश कर रहा है। बीसीसीआई के कहने पर ये श्रीलंकन खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया है। अच्छा। पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, क्लिप दिखा देते हैं, भाई लोगों को एंटरटेन करा देते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करो भाई, चलो प्ले करते हैं वीडियो। चलो भाई। अगली खबर जो है वो बहुत ही हौलनाक है, खौफनाक है, शर्मनाक है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से अपना दौरा अधूरा छोड़कर वापस जाना चाहती है। उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इत्तला दी है कि हजूर हमें बख्शें। पिछली दफ़ा भी याद कीजिए, लिबर्टी मार्केट लाहौर में, आपको वो सारा सानहा याद होगा, कजाफी स्टेडियम के सामने गोलियां मारी गई थीं और उनकी बस के ऊपर हमला हुआ था। जिन पुलिस वालों ने बाय द वे उसके अंदर कोताही की थी, जो घर से बैठ के ही मैसेज पर, जो सिक्योरिटी पर तैनात थे उस वक्त श्रीलंकन टीम के, वो ड्यूटी पर थे ही नहीं, वो घर से ही मैसेज पर ड्यूटी पर थे। उन अफसरान को ना सिर्फ तरक्कियां दी गई पाकिस्तान में, बल्कि उनको अजाजी ओहदे भी बाद में दिए गए। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, जो खबर आ रही है जिसने उदास किया, परेशान किया, वो खबर यह है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ये कह रही है कि हम वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, हम क्रिकेट हमारा इंटरनेशनल तारुफ है, बैनुल अक़वामी तारुफ है हमारा। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, कई दफा मैं वीडियो करता था कि भाई क्रिकेट हमारा इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग उठ उठकर मुझे लाफे मारते थे। उठ उठकर नाज़रीन आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या मुझे कहा है। भाई ये हमारा तारुफ है, और ये श्रीलंकन टीम यहां से वापस जाती है तो बैनुल अक़वामी हेडलाइन देखिएगा, बैनुल अक़वामी हेडलाइन देखिएगा। अगर आपके ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट टीम्स नहीं मौजूद, तो ये समझें कि आपका मुल्क, अल्लाह ना करे, रहम फरमाए, अल्लाह ताला, खाना जंगी का शिकार हो गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी स्टेट रियासत कोलैप्स कर गई है। श्रीलंकन टीम के ऊपर नाज़रीन भारतीय प्रॉक्सीज और भारत बीसीसीआई और पूरी इंडियन एजेंसीज उनका बाजू मरोड़ रही हैं। मोहसिन नकवी पूरा जोर लगा रहे, गवर्नमेंट पूरी जोर लगे, भाई हमें कोई नहीं पता, मोहसिन नकवी साहब जोर लगाएं, अपने फेफड़े बेचें या जो मर्जी करें, यू नीड टू फिक्स इट, नहीं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जिम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी आपने देखना था और ये सारी चीजें आपने करनी थी। आपको पता है दुनिया हमें कोलैप्स किया वो मुल्क के तौर पर देखती है, मईशत कोलैप्स है। झूठ बोल रहा था तारा आज, पासपोर्ट लेकर आप जाते हैं तो दुनिया ग्रीन पासपोर्ट देखकर, कसम खुदा के मैं जब भी गया हूं नाज़रीन, मेरे कपड़े, मेरी पतलूनें उतरवाई गई हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। शायद खान अब्बासी की आज पतलूनें इसने सही उतरवाई, बोल दिया। तो ऐसा नहीं होता। खैर, फिर तुम्हारा मोहसिन नकवी क्रू साहब ने बंद है, इंटरवीन किया और हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। फिक्स करो अरे मैं अपना, कर तुम्हारा तो बोम वीडियो। बोम में बोम में कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये आज इसने सच बोल दिया। पिछली बार ये बोल रहा था ना मेरे फ्रेंड का पतलून उतरवाया था, आज इसने सही बोल दिया, मेरा भी उतारा। हमने तो बोला ही था कि अरे इसके वो उतरवाए गए होंगे, ये कह नहीं रहा हाँ। है, शर्म से कह नहीं रहा है, लेकिन आज इसने कह दिया, सही बात और उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो अपना दौरा अधूरा ना छोड़ें।
जिसके बाद श्रीलंकन बोर्ड जो है, क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने फिर अपने खिलाड़ियों को ये कहा कि आप यहाँ पर मौजूद रहें और दौरा जो है वो मुख्तसर ना करें। लेकिन अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हमले हुए हैं, इसने दोबारा से ऐसा लगा कि एक ज़ोरदार झटका लगा दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि हम 2008-2009 में इसका खमियाजा पहले ही भुगत चुके हैं कि जब श्रीलंका की ही क्रिकेट टीम थी जिनके ऊपर एक बहुत ही खौफनाक अटैक हुआ दहशतगर्दी का, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर बाकायदा खेलों के, इंटरनेशनल खेलों के दरवाजे ही बंद हो गए। देखिए, पाकिस्तान में अगर बदअमनी होती है तो कौन खुश होता है और फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के ख़राब होने का फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश करता है और किसके चेहरे पर खुशियाँ बिखरती हैं? पाकिस्तान अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, राब्ता मुनक़ता होता है, तो कौन फ़ायदा उठाता है और खुश कौन होता है? पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो फ़ायदा किसको हुआ, खुशियाँ किसने मनाई? और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो फ़ायदा किसको पहुँचता है और खुशियाँ कौन मनाता है? तो वो है हमसाया मुल्क भारत। अच्छा, मुझे लगा आप अफगानिस्तान कहने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान की ये बड़ा मासूम बन रही है यहाँ पे सवेरा पसंद। बहुत मासूम बनी। अरे मुझे तो लगा अफगानिस्तान का नाम लोगे। अजय तुझे नहीं पता वो किसका नाम लेगा? बकवास कर रही है तू बैठ के यहाँ पे। इसे नहीं पता अफगानिस्तान का, मतलब वाह वाह, एक्टिंग बहुत अच्छा करती है, मानना पड़ेगा। लेकिन देखो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन फायदा उठाता है, किसका फायदा उठाता है। पाकिस्तान में बदअमनी होती है, भाई तो अपने फौज से पूछो ना क्यों होती है। अपने फौज से पूछो यार कि तुम लोग कर क्या रहे हो भाई साहब की अटैक। देखो अभी हमारे दिल्ली में डीसी अटैक हुआ, सवाल तो उठ रहे हैं ना इंटेलिजेंस के ऊपर भी। हो सकता था कि और 2-4 हमले होने थे। हमें तो जिस दिन पता चला कि अटैक हुआ है डीसी, हम यही बात कर रहे थे, हम लोग साथ में ही थे वहां पे, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि ऐसा ना इंटेलिजेंस। ठीक है, देखो सवाल उठना जरूरी है, ठीक है, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन भाई साहब कितने बड़ा हमला, कितना बड़ा उसको नाकाम किया, वो भी तो सोचो ना यार। कितना हजार किलो का भाई साहब वो विस्फोटक पकड़ा है। हाँ, और भी हमले हो सकते थे ना, ऐसा हमने देखा है कई बार यार कि लगातार 2-4-10 ब्लास्ट होते हैं। तो कुछ चीजों की तो हमें पता ही नहीं चलता है, पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भाई साहब नाकाम कर रही होती है हम लोग। बिल्कुल हमें लग रहा होगा कि यार वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, अटैक कैसे हो गया। लेकिन भाई ये भी देखो ना, कितना बार टारगेट बनाने का प्रयास किया गया और कितना बार ऐसा हुआ होगा कि नाकाम बना दिया गया होगा, हमें नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता। तो ये तो पाकिस्तान को भारत पे सवाल उठाने से पहले ये जोकर लोग जो है कम से कम अपनी फौज से तो पूछे। नहीं, अभी देखो फौज से पूछेगा, देखना अपनी फौज से पूछेगा, ये देखना आगे देखो क्या पूछता है। उन्हीं हालात में है अफगानिस्तान की क्या जरूरत है जी? अफगानिस्तान क्या है? मतलब अफगानिस्तान इससे पहले नहीं था। वो असल जो जगह है वो वही है, वो न्यू दिल्ली है जहां से ये चीज़ें चलती हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी तो क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान था? उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं था। इंसान को अपने दुश्मन का और दोस्त का पता होना चाहिए। तो ये जितने भी पाकिस्तान में, सॉरी कलामी की इजाजत, मैं फिर इस बात पे बार मैं ये ख्याल आता है हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं। डालते नहीं है, हम नहीं डालते। एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। उनकी कार्रवाइयां हैं। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है ये किसी और ने की है। ये जो तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया को अब जा रहा है ये किसी और की वजह से, हम डाल थोड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान में नहीं होना करना बहुत आसान नहीं था? कल हो जाता। देखें जैसे स्टैंड अप किए, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई, जैसे बोर्ड खड़ा हुआ, जैशा के कहने पे तो फौरन सब देखें। जो जोग्राफियाई हालात है ना, जोग्राफियाई हालात हैं वो बड़े असरअंदाज होते हैं। किसने फोन किया है श्रीलंका में? किसने किया है पाकिस्तान की तरफ से? किसने किया? फील्ड मार्शल साहब ने किया है, ठीक है जी। और पाकिस्तान में और किन लोगों ने श्रीलंका से बात की है, ठीक है जी। उन्होंने जमानत जिसने दी है, गारंटी जिसने दी है, वो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं। ठीक, चलो मान लिया तुम्हारे फील्ड मार्शल ने फोन करके कह दिया कि जी कोई बात नहीं है, हम सुरक्षा देंगे। अच्छा, मैंने देखा डीसी इनका सुरक्षा, बाप रे बाप भाई साहब, खतरनाक सुरक्षा यार। मतलब ऐसा सुरक्षा तो यार बड़े बड़े जो फॉरेन डेलीगेशन आते हैं ना उनको भी नहीं मिलता होगा यार कहीं पे। नहीं, एक भी बार इस अंधेरा पासा भाभी ने, मतलब अंधेरा ने कहीं भी पूछा इसने कि भाई इंडिया कैसे है इन सब के पीछे, जो 2009 के बाद से तुम्हारे यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुई, उसके पीछे इंडिया कैसे है भाई? एक बार बता तो दे। साला फट रहे हैं तुम्हारे ही लोग, टीटीपी के लोग कौन है? तुम लोगों ने बनाया, तुम्हारे ही लोग तुम्हारे यहाँ पे फट रहे हैं। इंडिया कैसे हो गया? अबे
पता नहीं भाई साहब, इनका बिल्कुल ही, उनके अभी मैं कुकर्म क्या यार, बोलने वाला आज था, भारत खैर के वो ऊपर थोड़ा आगे इल्जाम। देखने को। तो ये जो चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, ये भारतीय दरअंदाजी है। उसका मुकाबला पाकिस्तान ने करना है और पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है। देखिए, जब इंडिया का प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया। फिर एसीसी ट्रॉफी के मामले में उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं देंगे ट्रॉफी, वो अगर इस तरह की बदतमीजी करते हैं भारत। ये वाला भी केस मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, ये आईपीएल जो है इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो लड़के जो आईपीएल में खेलने जाते हैं उनको कहा गया होगा कि आप विड्रॉ करें। ये शरारत वहीं से शुरू हुई होगी, ये हमेशा करते हैं। तो हर चीज में पाकिस्तान की रखना डालने की कोशिश करता है, और यकीनन इन 8 प्लेयरों में से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका आईपीएल से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हसरंगा शामिल है, चमीरा शामिल है, पाथुम निशान का शामिल है। ये 4 खिलाड़ी यकीनन उस इन्फ्लुएंस में भी होंगे, और वो 3 खिलाड़ी जो अभी तक तैयार नहीं है रुकने के लिए, उनको भी इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आईपीएल की वजह से उनके ऊपर दबाव हो, कोई पाकिस्तान में ना रुके। हर तरफ से इसी तरह से ये चीजें होती हैं, और जिस तरह गुज़िश्ता अटैक्स हुए थे 2009 में, उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्ज अभी तक है। ये तो श्रीलंका हमारा हमसाया और दोस्ताना मुल्क था, वरना कोई और मुल्क होता तो एक आलमी अदालत में जा सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक 2009 से 16 साल हो गए उस वाक़े की सिक्योरिटी रिपोर्ट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से शेयर ही नहीं की। अच्छा, तो भाई डीसी, यहाँ पे एक बात तो ये भी है ना कि देखो, ये कह रहे हैं कि आईपीएल में खेलते हैं तो इस कारण इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो क्या पहले ही इंडियन जो यहाँ से जैसा हो, चाहे इंडिया की तरफ से कोई भी श्रीलंकन टीम को फोन नहीं कर सकता था कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं भाई खेलने के लिए वहां पे पाकिस्तान? नहीं, मतलब पहले पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो, पहले ही बोल देते यार। हाँ यार, अजीब बात करते हैं पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे शुरू में गौरव भाई एक चीज समझ में नहीं आई शुरू में, जो शहबाज गिल जो बोल रहा था इस वीडियो में कि उस टाइम पे जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था जो 2009 में, उस टाइम पे इनके जो पुलिस वाले थे जो कि ड्यूटी पे थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे कहाँ थे? घर पे, मतलब अपने घर पे बैठे हुए थे, वहां से ड्यूटी कर रहे थे। उनको भाई साहब बाद में प्रमोशन भी दिया गया, उनको बाद में अच्छा खासा मतलब मुआवजा और जाने क्या क्या दिया गया उन पुलिस वालों को जो घर पे बैठे हुए थे, घर पे बैठे हुए। और दूसरा ये भी कि उस अटैक के बाद में अभी तक पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी नहीं दी है। रिपोर्ट उस यार अटैक डीसी, की। एक बात बताओ, रिपोर्ट कहाँ से आएगा भाई? जब उस ऑलरेडी उसमें पाकिस्तान की फौज ने उसको करवाया था वो काम, तो रिपोर्ट कहाँ से आएगा? है ना? वही तो नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। ये हर बात पे आईपीएल पे डाल और फिर देंगे। अच्छा, अभी साउथ अफ्रीकन टीम, अभी साउथ अफ्रीकन टीम भी खेल गई पाकिस्तान से, तो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी क्या आईपीएल में नहीं खेलते? बिल्कुल खेलते हैं, सही बात। अजीब यार, दिमाग से पैदल लोग हैं यार ये पाकिस्तानी यार। अरे कुछ भी हो जाए साला, कुछ नेगेटिव हो जाए तो भाई सब भारत ने करवाया है, सब कुछ भारत ने करवाया, सब कुछ ठीक ठाक हो तो फिर तो भारत की वाहवाह नहीं करते यार। भारत ने चलो ठीक है, थैंक यू भारत, आपने हमारे यहाँ पे क्रिकेट करवा दिया। कभी ये भी बोल दिया करो, भिखमंगो, ये बोल दिया करो, सही बात है कि आपने क्रिकेट होने दिया। नहीं, ये कह रहा है इमरान हाफिज कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने फोन करके कहा, तो फील्ड मार्शल ने फोन करके कहा तो सुरक्षा देने का काम किसका था? फील्ड मार्शल का था यार। साला ये समझ में नहीं यार, हर जगह इनका फील्ड मार्शल घुसा हुआ है यार। अब बताओ क्रिकेट में भी फील्ड मार्शल घुसा हुआ है इनका यार। क्रिकेट में फील्ड मार्शल है, इकोनॉमी में फील्ड मार्शल है। खराब हो तो नहीं है, लेकिन अच्छा हो तो है। अटैक हो गया उसमें फील्ड मार्शल नहीं है कि फील्ड मार्शल ने पता नहीं कैसे, नहीं अच्छा नहीं, उस टाइम पे फील्ड मार्शल मरियम बंकर में बिजी था और जब ठीक सब कुछ ठीक हो गया तो ये फील्ड मार्शल ने करवाया। हाँ, तब फील्ड मार्शल आ जाता है। अजीब है भाई। ओके भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।